हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है भूमिका। जो पिछले वीडियो में बताया था तो वो परिस्थिति के बारे में बताया था और परिस्थिति से जुड़ी हुई हमारी है भूमिका। तो आइए हम जानते हैं भूमिका किसको कहते हैं। भूमिका हम उसको कहते हैं, भूमिका हम उसको कहते हैं, उसको कहते हैं जो हमें पद के साथ प्राप्त होती हैं। किसके साथ प्राप्त होती हैं? पद के साथ। जो हमें पद मिला है तो पद के अनुसार हमको भूमिका भी मिली है। पद के साथ प्राप्त होते हैं तो भूमिका को हम कर्तव्य भी कह सकते हैं। मतलब जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य हम कितने अच्छे से प्ले कर रहे हैं, प्राप्त होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम भूमिका कहते हैं। अब भूमिका में क्या होता है कि पद तो हर व्यक्ति एक साथ कई पद धारण कर सकता है। कि एक व्यक्ति पिता भी है और वो मान लिया डॉक्टर भी है और किसी का बॉस भी है, और अगर वो किसी मंच में पहुंच गया तो किसी रामलीला का भी एक प्ले कलाकार भी बन सकता है। मतलब कलाकार, इस तरह से कई पद उसके पास हो गए। लेकिन जब भूमिका की बात आती है तो जो भूमिका है वो एक समय में व्यक्ति एक ही प्ले कर पाता है, क्योंकि एक साथ में वो दो भूमिकाएं नहीं निभा सकता है। जैसे एक टीचर, एक अध्यापक, एक जो अध्यापक है वो क्या क्या भूमिका निभा रहा है? वो कई तरह की भूमिकाएं निभा रहा। जो एक टीचर है वो मल्टी भूमिकाएं निभाता है। जैसे मान लिया वो कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज में वो अध्यापक है। क्या है? अध्यापक हो गया तो उसकी भूमिका क्या हुई? बच्चों को पढ़ाना। जो उसकी भूमिका होगी वो होगी बच्चों को पढ़ाना। ये होगी भूमिका। और जब वही टीचर मान लिया जब घर पे पहुंचेगा तो घर पे उसकी भूमिका होगी बच्चों को, एक पिता की भूमिका में आ जाइए। पिता की भूमिका, तो पिता की भूमिका के अंतर्गत जब पिता की भूमिका होगी, अभी तक जो एक कॉलेज में अध्यापक था तो उसका काम था बच्चों को पढ़ाना, और यहाँ हो गया, यहाँ जो उसकी भूमिका होगी एक पिता के रूप में, तो परिवार, अपने बच्चों को देखना, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी हो गई। अब यही मत समझ लीजिए कि एक जो पिता है वो व्यवसायी भी है। क्या है? व्यापारी भी है। व्यापारी की भूमिका,
तो जब व्यापारी की भूमिका में पहुंचा तो व्यापारी की भूमिका में क्या है, उसको आदान प्रदान से संबंधित कार्य करना होगा। मतलब जो उनका ग्रुप है, जो उसके व्यापारी के जो और लोग जुड़े हुए होंगे, उनके साथ वार्तालाप किस तरह से वो करता है, उसकी भूमिका। तो व्यापारी की भूमिका में क्या होगी, आर्थिक आदान प्रदान। तो ये भूमिका हो गई। अब मान लिया और एक दूसरी भूमिका में हम आ जाते हैं। तो अब आ जाइए, यही एक जो अध्यापक है, अब वो आ गया छात्र की भूमिका में। छात्र की भूमिका, मान लिया जो टीचर है वो अब तो टीचर बन गया है कि अगर उसके पढ़ाए हुए टीचर उसके घर पे आते हैं तो उस गुरु से उस अध्यापक का कैसा व्यवहार होगा, तो वो भूमिका एक अलग हो जाएगी। गुरु के प्रति व्यवहार। तो क्या हुआ कि व्यक्ति एक है लेकिन वो भूमिकाएं चार तरह से निभा रहा है। लेकिन दूसरी बात इसमें क्या है कि हर भूमिका वो अलग अलग समय पे निभा रहा है। तो जब कॉलेज के बच्चों के साथ में था तो उस समय क्या था, उस समय वो पिता की भूमिका नहीं निभा रहा था, वो सिर्फ उस समय कॉलेज का टीचर था और वो उसका काम था बच्चों को पढ़ाना। और जब अपने बच्चों के साथ में के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा था तो उस समय वो व्यापारी की भूमिका या स्टूडेंट की भूमिका में नहीं था। तो उस समय पिता की भूमिका निभा रहा था। और जब व्यापारी की भूमिका में आया तो उस समय छात्र की भूमिका में नहीं था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम भूमिका निभाते तो भूमिका सिर्फ हम एक ही निभा पाते हैं, क्योंकि एक साथ दो रोल प्ले हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक ही रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से भूमिका का मतलब है कि पद कई एक साथ हम ले सकते हैं, लेकिन भूमिका हम एक साथ एक ही निभा सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारी ये जो भूमिका है तो इस तरह से कार्य करती है। तो आज के वीडियो में यहीं तक बच्चों। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।